Good morning, dear students. In this video, we learn question number first and question number second of exercise 8.2. First question is that a man got a 10% increase in his salary if his new salary is 1,54,000 and you have to find his original salary. ओके सो आपको फाइंड आउट करनी है कि किसी पर्सन की ओरिजिनल सैलरी और उसकी सैलरी ओरिजिनल सैलरी पर उसको 10% इंक्रीज मिल गया और 10% इंक्रीज मिलने के बाद उसकी सैलरी हो गई 1,54,000. ठीक है. सो अब ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करने के लिए लेट वी टेक the original salary is x. Okay, x rupees. Okay, so let the original salary is equals to x rupees. Okay, so original salary is x rupees and इस x rupees पे आपको जो इंक्रीमेंट मिला है दैट इज 10%. ठीक है. सो इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी. ठीक है. 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी. सो व्हाट इज original salary? That is x. So 10% of x. Okay, so 10% of x means 10% multiplied by of means multiplied by x and that is 10 divided by percent को आपने हटाया divided by 100 and multiplied by x. So 0 से 0 कैंसिल हो गया. That is x upon 10 rupees. ओरिजिनल सैलरी थी उसकी एक्स रुपीज़ एंड उस पर इंक्रीमेंट उसको मिल गया एक्स अपॉन 10 रुपीज़. अब देखो जैसे हम मानते हैं कि एक एग्जांपल लें कि किसी भी पर्सन की ओरिजिनल सैलरी अगर 100 रुपीज़ है. ठीक है. उस पर 10 रुपीज़ उसको इंक्रीमेंट मिल गया तो उसकी जो न्यू सैलरी होगी वो क्या होगी 100 प्लस 10 दैट इज़ 110. ओके. अब आपको तो इस क्वेश्चन में बता रखा है कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी दैट इज़ एक्स और इंक्रीमेंट एक्स अपॉन 10. ठीक है. तो आपको न्यू सैलरी बतानी है कितनी है. न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी 1,54,000. ठीक है. सो एक्स प्लस न्यू सैलरी क्या होगी उसकी ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट. ओके. सो दिस इज ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट. दिस इज न्यू सैलरी. ठीक है. सो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी एक्स और इंक्रीमेंट कितना था एक्स अपॉन 10 और न्यू सैलरी आपके पास आ गई 1,54,000. सो दैट इज एक्स प्लस एक्स अपॉन 10. आपको एक्स अपॉन 1 किया तो आपके पास एलसीएम आया 10 एंड दैट इज 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आया एंड 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x आया. 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आया और 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ गया है ना. और दैट इज इक्वल्स टू 1,54,000. Now 10x and 1x that is 11x upon 10 equals to 1,54,000. अब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1,54,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 11. सो 11 से डिवाइड किया दैट इज 11 1 जा 11 11 4 जा 44 and so this is 1,40,000. ठीक है. 1,40,000 इसकी ओरिजिनल सैलरी आ गई. एक्स क्या था हमने क्या अज्यूम किया था एक्स दिस इज ओरिजिनल सैलरी और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1,40,000. तो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो क्या आ गई आपके पास 1,40,000. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑन संडे 845 people went to the zoo and Monday 169 people went. What is percent decrease in people visiting the zoo on Monday? ठीक है. तो नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिट ऑन संडे दैट इज 845. ठीक है. नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिट ऑन मंडे दैट इज 169 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंट डिक्रीज. ठीक है. तो परसेंट डिक्रीज का मतलब ये है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लोग कम गए संडे के कंपैरिजन में मंडे को. ठीक है. अब वो पता होने के बाद आप निकालेंगे परसेंट डिक्रीज. ठीक है.
देखो, नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिट ऑन peoples who visit on Monday. So sorry, Sunday. सो संडे को कितने लोगों ने विजिट किया, दैट इज 845। ठीक है, तो ये आपके आगे प्रीवियस नंबर। अब आपके पास मंडे के भी होने चाहिए, तो नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिट ऑन मंडे, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिट ऑन मंडे, दैट इज इक्वल्स टू 169। ठीक है, तो संडे को तो 845 पीपल्स ने विजिट किया और मंडे को 169 ने। अब आपको लिख एक तो इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस is equals to number of peoples who visit on Sunday minus number of peoples who visit on Monday. So 845 से आपने 869 को सब्ट्रैक्ट किया और दैट इज 676 आ गया। ठीक है, यानी कि जो सब संडे को पीपल्स आए थे उससे मंडे को जो पीपल आए उनके जो डिफरेंस है दैट इज 676। ठीक है, अब आपको तो किसमें ये डिक्रीज, परसेंट डिक्रीज फाइंड आउट करना था, दैट इज डिक्रीज। ओके, अब आपको परसेंट डिक्रीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, परसेंट डिक्रीज इज इक्वल्स टू डिफरेंस डिवाइडेड बाय, अब आपको परसेंट में फाइंड आउट करना है तो दैट इज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, है ना। और प्रीवियस वैल्यू ये नहीं कि संडे को कितने लोगों ने विजिट किया, तो नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिट ऑन संडे, और परसेंट में फाइंड आउट करना है तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो डिफरेंस आपके पास आया 676। ठीक है, डिवाइडेड बाय 845 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 80%। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे हम इसको तो 80% डिक्रीज आ जाएगा आपको नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिट ऑन मंडे कंपेरिजन टू द विजिटिंग ऑन संडे। ठीक है,